हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है अरमान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रेफ्रिजरेशन क्या है। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है रेफ्रिजरेशन क्या है। तो इससे पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो चैनल है उसका मेन मोटिव है कि बिल्कुल ही सरल शब्दों में आपको समझाना, यानी कि कोई सा भी हार्ड से हार्ड टॉपिक को बिल्कुल उसको सरल में समझाना, बिल्कुल इजी वे में समझाना। तो आप मेरी यूट्यूब चैनल पे जितने भी वीडियोस अभी आएगी उसको आप टॉपिक्स देखोगे, आप देखोगे कि हार्ड टॉपिक है, लेकिन आप ये मत देखना कि हार्ड टॉपिक है। आप ये देखना कि इस चैनल पे जो भी पढ़ाया जाएगा बहुत ही इजी वे में पढ़ाया जाएगा, बहुत ही सिंपल वे में पढ़ाया जाएगा। तो जैसे कि आज हमारा पहली वीडियो में शूट कर रहा हूँ जो कि है रेफ्रिजरेशन क्या है। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा रेफ्रिजरेशन क्या है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन क्या है जैसे मैंने लिखा है, ये बुक की लैंग्वेज में मैंने लिखा है, अभी इसको मैं आपको अभी समझाऊंगा। ठीक है, तो हमें रेफ्रिजरेशन क्या है इसलिए पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा हीट फ्लो के बारे में। हीट फ्लो क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बुक की लैंग्वेज लिखी है, लेकिन उसको अब मैं अपनी लैंग्वेज में बिल्कुल ईजी वे में समझाता हूँ। तुम्हें देखो, पहले हम पढ़ते हैं इसे। ऊष्मा पदार्थ के उच्च तापमान से न्यून तापमान की ओर बहती है, जिस प्रकार पानी ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर जाता है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, देखो ये कहना चाह रहा है कि ऊष्मा जो है, ऊष्मा ऊष्मा है, ऊष्मा पदार्थ के उच्च तापमान से न्यून तापमान की ओर जाता है। यानी ऊष्मा जो है, हीट जो है, वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे डेली लाइफ का एक एग्जांपल देता हूँ जो आपको समझने में बिल्कुल आसानी होगी। ये देखो, जैसे कि आपने एक चाय से भरा हुआ एक मग रखा। ठीक है, गर्म चाय है इसके अंदर गर्म चाय है। इस गर्म चाय का टेम्परेचर जो है, अंज्यूम करो कि 80 डिग्री है। 80 डिग्री सेल्सियस जो है इस चाय के अंदर का तापमान है। ठीक है, अब इसके जो एनवायरनमेंट है, इसके बाहर का एनवायरनमेंट है, वो एज्यूम करो कि गर्मियों का ही मौसम है, तो 45 डिग्री सेल्सियस बाहर का तापमान है। सराउंडिंग इसका जो है वो बाहर का तापमान है। तो जैसे कि हमने इसमें पढ़ा कि ऊष्मा पदार्थ के उच्च तापमान से न्यून तापमान की ओर बहती है। तो इन दोनों में से उच्च तापमान कौन सा हुआ। आप देख ही पा रहे होंगे कि चाय जो गर्म है 80 डिग्री सेल्सियस है, 45 डिग्री सेल्सियस जो एनवायरनमेंट का तापमान है वो कम है। ठीक है, तो हम हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करेगी, यानी कि चाय की जो गर्मी है वो बाहर की तरफ, सराउंडिंग की तरफ फ्लो करेगी। ठीक है, तो इसीलिए इसीलिए हमारी जो चाय है, हम इसको कहीं भी जगह पर रख देते हैं तो वो ठंडी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हीट फ्लो का जो नियम है, हीट फ्लो का नियम हमें यही बताता है कि तापमान जो है वो हाई तापमान से न्यून तापमान की ओर बहता है। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दिया, आपको एक और एग्जांपल से मदद से मैं आपको समझाता हूँ, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो, जैसे कि आपने गर्मियों के मौसम में आपने एक कोल्ड ड्रिंक खरीदी। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, इसमें कोल्ड ड्रिंक है। कोल्ड ड्रिंक का तापमान, मैं ऐसा अंज्यूम कर रहा हूँ कि 15 डिग्री सेल्सियस है, ऐसा हम सोच रहे हैं। ठीक है, और बाहर का सराउंडिंग का तापमान वही गर्मी के हिसाब से मान के चलो 45 डिग्री सेल्सियस है। अब इसमें हाई टेम्परेचर कहाँ हुआ, कोल्ड ड्रिंक का तो लो टेम्परेचर है, सराउंडिंग जो है वो हाई टेम्परेचर है। ठीक है, तो अब यहाँ की हीट, जो सराउंडिंग की हीट है, वो इसके अंदर एंटर करेगी, इसके अंदर एंटर करेगी। ठीक है, अब इससे क्या होगा, हमारी जो कोल्ड ड्रिंक जो थी, जो ठंडी कोल्ड ड्रिंक थी, वो गर्म हो जाएगी। ठीक है, हीट फ्लो का नियम हमें ये समझाना चाहता है कि जो हीट है, जो हमारा तापमान है, वो हाई तापमान से निम्न तापमान की ओर जाता है। जैसे कि देखो, हम एक लॉ देखते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमें यही बताया गया है कि जो ऊष्मा जो है वो उच्च तापमान से न्यून तापमान की ओर बहती है। ठीक है, इतना हम समझ गए। अब हमें रेफ्रिजरेशन क्या है इसके बारे में समझने में और आसानी होगी। तो हम रेफ्रिजरेशन के बारे में अब पढ़ते हैं। देखो, रेफ्रिजरेशन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है। पहली बात, रेफ्रिजरेशन एक मेथड है, एक विधि है, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम किसी भी जगह को ठंडक पहुंचाते हैं, ठंडक उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इस विधि में पदार्थ की ऊष्मा दूसरे अन्य पदार्थों जैसे वायु
वह पानी की ठंडक में परिवर्तित होती है। यानी अब देखो ये क्या सब कहना चाह रहा है हम इसको रेफ्रिजरेशन को समझने के लिए हम एक रेफ्रिजरेटर का उदाहरण लेंगे, एग्जांपल लेंगे। रेफ्रिजरेटर की वजह से हम समझेंगे। रेफ्रिजरेटर आप जानते हो, हमारे घरों में फ्रिज है। फ्रिज जो हम फ्रिज होता है उसमें हम सब्जियां, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, फल या पानी की ठंडी बोतल करने के लिए रखते हैं, ठीक है। तो वो अंदर का कंपार्टमेंट जो है वो ठंडा हो जाता है। अंदर का कंपार्टमेंट जो है वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। अंदर सेल्फ्स होते हैं, ठीक है। ऊपर फ्रीजर होता है। यहाँ पे हम मान के चलो हमने कुछ भी वेजिटेबल्स वगैरह रख रखी है, ये फ्रीजर है, हमारा कंपार्टमेंट है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि हम इस कंपार्टमेंट का तापमान को हम ठंडक पहुंचाते हैं, ठीक है। अब हीट फ्लो का नियम क्या कहता है? हीट फ्लो का नियम ये कहता है कि बाहर का तापमान तो क्या है भाई, 45 डिग्री सेल्सियस है, और अंदर का तापमान हम कर रहे हैं 4 डिग्री सेल्सियस, 4 से 5 डिग्री सेल्सियस हम कर रहे हैं। लेकिन हीट फ्लो का नियम के अनुसार तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम लो टेम्परेचर की तरफ से हीट उठा रहे हैं और हाई टेम्परेचर की तरफ हीट को हम रिलीज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन एक ठंडक करने की उत्पन्न की एक विधि है, ठीक है। और इसमें हम क्या कह रहे हैं, लो टेम्परेचर की से हीट उठा रहे हैं और हाई टेम्परेचर की तरफ फेंक दे रहे हैं, ठीक है। और जैसे हमने ये लाइन पढ़ी थी, इस विधि में पदार्थ की ऊष्मा दूसरे अन्य पदार्थों जैसे वायु व पानी की ठंडक में परिवर्तित होती है। तो हमारे रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में क्या होता है, अंदर की हीट को ले ली जाती है और बाहर के साइड में एक कंडेंसर लगा होता है। आपके घर में फ्रिज होगा, आप उसके पीछे देखोगे तो उसमें कंडेंसर कॉइल होती है, ठीक है। उसमें उसके द्वारा हीट जो होती है वो वायु के अंदर रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। तो हम क्या, तो इस लाइन का मतलब समझ गए आप, अंदर के कंपार्टमेंट की हीट को उठा के बाहर में कंडेंसर के माध्यम से हवा में, वायु में रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। इस विधि में किसी स्थान या वस्तु का तापमान बाहरी वातावरण तापमान से कम किया जाता है। जैसे कि हमने देखा बाहर क्या था, बाहर था 45 डिग्री सेल्सियस, और हमने अंदर क्या वो करा, कूलिंग पैदा करी 4 से 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमारा रेफ्रिजरेशन एक मेथड है जिसके माध्यम से हम कूलिंग पैदा करते हैं। हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर हम एक कंपार्टमेंट होता है, उसके अंदर हम कूलिंग पैदा करते हैं। हम एयर कंडीशनिंग का भी उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि देखो, तो इंडोर जो है, इंडोर यहाँ की हीट को लेगा। अंदर एक कोयल होती है जिसे हम कूलिंग कोयल या इवोपेटर के नाम से जानते हैं, और हीट को लेकर उस हीट को बाहर के आउटडोर के माध्यम से रिलीज कर देगा, ठीक है। इसमें भी हम इसको कंपार्टमेंट, इस रूम को मान रहे हैं, रूम में कंपार्टमेंट हुआ हमारा, और यहाँ की हीट को उठा के बाहर वायु में, सराउंडिंग में हम इसे रिलीज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको रेफ्रिजरेशन क्या है उसके बारे में आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाया है, और मैंने पूरी कोशिश करी है आपको समझाने की ही रेफ्रिजरेशन के बारे में। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक पे हम रेफ्रिजरेशन के बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ा, नेक्स्ट बार हम VCRS साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। VCRS साइकिल क्या है? रेफ्रिजरेशन कूलिंग करने का जो एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को करने के लिए हम जिस मेथड का उपयोग करते हैं वो है VCRS मेथड, ठीक है। उस मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही इजी वे में आपको समझाऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो का मेरा इंतजार करना। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी इजी कंटेंट को देखने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। तो मिलता हूँ नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, जब तक के लिए मेरी वीडियो का इंतज़ार करो।